बताना था तो खुश थी मैं। इसके वजह से फिर से स्टार्ट करी, बंद करी हुई व्लॉग फिर से मैं स्टार्ट कर दी का। तो आहिल के हाथ में है इतना सारा पैसा, तो माशाल्लाह मैं पहली बार इतना सारा पैसा हाथ में पकड़ी हूँ, इतना सारा। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो 3-4 दिन से मेरा ब्लॉग ही नहीं आया क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी और इतनी ठंड हो रही थी, क्या बताऊँ। आज अल्लाह बोल के है ना, थोड़ी सी धूप उगी है सुबह में, तो देख लीजिए थोड़ी सी धूप है, थोड़ा सा कपड़े सूखे आज, तो ऐसा हो रहा था। इसकी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं डाली थी। तो आहिल को आज मैं नहलाई हूँ और आहिल नाश्ता भी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आहिल भी नाश्ता कर रहा है, इसीलिए उसे नाश्ता दे दी। नहलाने के बाद वो डायरेक्ट यूनिफॉर्म पे पहन लिया। अभी 9:30 बजे स्कूल है उसका, लेकिन 8:30 बज रहा है, लेकिन वो तैयार होने के बाद यूनिफॉर्म पहन लिया। अभी मैं नाश्ते में बना रही हूँ फड्डू, तो चलिए दिखाऊंगी। वैसे भी 1 से 2 बार दिखा चुकी हूँ, तो फिर भी दिखाऊंगी। चलिए तो जी, ये था सुबह का नाश्ता, सिंपल। एक दिन का चीले का आटा था, कल मैं चीले बनाई थी, तो बचा हुआ आटे से मैं फड्डू बना लेती हूँ। तो डेली चीले क्या खाने का, इसलिए एक दिन अलग अलग रेसिपी करती हूँ। तो जी इजी है और टेस्टी भी है रेसिपी है। तो मैं एक बार दे चुकी हूँ। तो आहिल को आज मैं न्यू टिफ़िन निकाली हूँ क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत है, तो इसमें गर्म रहता है। इसके वजह से उसका नाश्ता और टिफ़िन दोनों भी तैयार हुआ है। तो इसमें एक में चटनी और 2 में मैं फड्डू डाल के भेज रही हूँ उसे। इसमें है ना बहुत गर्म रहता है, दोपहर तक भी गर्म रहता है खाने में और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे उसका टिफ़िन भी रेडी हो चुका था, तो देख लीजिए यहाँ पे टिफ़िन रेडी हुआ। उसके बाद में हमारी बारी थी नाश्ता करने की, तो हमारे लिए भी मैं बना के रख दे रही थी। उसके बाद में मैं चली गई थी आहिल को स्कूल छोड़ने के लिए। तो जी फ्रेंड, अब जाऊंगी आहिल को स्कूल छोड़ने। स्कूल छोड़ने के बाद आने के बाद ही मिलूंगी। तो आहिल देख लीजिए यहाँ पे तैयार हो गए। तो चलिए अब चलेंगे स्कूल। दीदी बुला जा। प्लीज़ मुझे बताना हमारे घर का होम टूर किस किस को चाहिए। तो ये है हमारा घर, तो मैं एक बार होम टूर देना चाहती हूँ हमारे घर का। तो बताना मुझे कमेंट करके, मैं होम टूर ज़रूर करूँगी। तो जी फ्रेंड, बहुत टाइम के बाद भी आ गई मैं। मतलब सुबह को आहिल जाने के टाइम गई, सो फिर ऑफ हो गई थी। क्या करो, इतनी बारिश नहीं आ रही आज, अल्लाह के फजल से आज बारिश नहीं है, लेकिन मौसम इतना ठंडा हुआ है कि क्या बोलूँ, काम करने को दिल ही नहीं कर रहा। चुप जाके बिस्तर में घुस के सो जाऊँ ऐसा मन करता है। तो इसकी वजह से क्या करिए, जल्दी से काम कर ली, यहाँ का क्लीन सब कर ली। कर देने के बाद जाके चुपचाप सो गई। फिर क्या करने का, कुछ काम भी नहीं है। वैसे भी वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि अच्छे से व्यू नहीं आ रहे, तो मन ही नहीं कर रहा, दिल बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। फिर भी छोड़ने का मन भी नहीं करता, इधर बनाने का मन भी नहीं करता, इसीलिए मैं 3-4 दिन से वीडियो भी नहीं बना रही थी। थोड़ा अपसेट थी मैं, बहुत बेजार में थी, इसीलिए। तो फिर से क्या हुआ, चलो बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो बना के डालेंगे। वैसे भी नेट देख के नेट तो खराब होता है ना, वीडियो देखती रहती हूँ तो नेट भी मेरा खराब होता है। इसकी वजह से वीडियो बना के डाल देती हूँ, ऐसा सोच के फिर से आज न्यू स्टार्ट कर दी। तो ऐसा है। तो अभी जाएंगे आहिल के पापा, आहिल को लाने के लिए। टाइम हो गया है 4:30। तो बताइए, मैं 9:30 बजे स्टार्ट बंद करी थी, ब्लॉग चालू करी हूँ 4:30 को। तो बताने के लिए बहुत कुछ था मेरे घर में काम, लेकिन मैं नहीं दिखाई। मुझे डेली का वही काम दिखाना पसंद भी नहीं है, इसीलिए। तो चलिए अब मैं बनाऊंगी। और मैं है ना थोड़ा वेट कम करने के लिए मैं जो एक्सरसाइज कर रही थी और डाइटिंग कर रही थी, वो मेरे पे हो रहा है, थोड़ा असर हो रहा है। क्योंकि ये ड्रेस है ना, मैं बहुत मतलब 9-10 महीने हो गए थे पहनी नहीं थी ये ड्रेस को। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा एक फंडा है,
मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कोई भी ड्रेस टाइट होने लगता है ना, मेरा वेट ज़्यादा होने लगता है, तो उसको मैं निकाल के रखती हूँ। और मेरा वेट जब भी कम होने लगता है ना, उस ड्रेस को मैं ट्राई करके देखती हूँ। अगर वो लूज होने लगा तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरा वेट कम हो रहा है। तो माशाल्लाह मेरा वेट कम हो रहा है, क्योंकि मैं दोपहर का खाना स्किप करी हूँ। तो सुबह में भी मैं नाश्ता अच्छे तरीके से भी नहीं करी थी, फड्डू बनाई थी। तो कितने 8 केक खाई थी मैं, उतना ही नहीं तो मैं अच्छे से खा लेती थी। लेकिन मैं वेट कम करना सोच के ही है ना, तो थोड़ा कम खाई थी। ये मुझे कम करना है अभी ये कुछ नहीं कर सकते इसका। तो मेन वेट कम करना है मुझे थाई मेरे बहुत ज़्यादा वेट है, थाई का कम करना है मुझे। तो इसके लिए पैकिंग ही कर रही हूँ। और जो भी स्टमक का जो भी वेट लूज करना था वो है डाइटिंग। तो दो मैं चालू करी हूँ। तो अभी ये लगी है मुझे छोटी सी भूख, इसके लिए मैं बना रही हूँ। यहाँ पे ब्रेड रखे हैं और ऑमलेट है। तो आप बोलेंगे कि ब्रेड खाए तो वेट होता है, लेकिन इतना खाने के बाद मेरा बहुत सारा काम है। लेकिन एक ही ब्रेड खाऊंगी मैं, खाने के बाद मेरा बहुत सारा अभी काम है और वॉकिंग करने के लिए भी जाना पड़ेगा। ये करेक्ट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि सुबह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाई थी, 8 बजे नाश्ता करी थी, इसके वजह से अभी तक भूखी हूँ मैं। 8 से कम कितना, सुमार लगभग 8 घंटे भूखी हूँ। तो ऐसा भूखे रहने की वजह से है ना, एक बार खा लिया तो कुछ भी नहीं होता। कम से कम हमें 8 से 10 घंटा भूखा रहना है। क्योंकि मैं ये यूट्यूब में सर्च करके ही मैं डाइटिंग चालू करूँगी। तो चलिए अब बनाएंगे ब्रेड। मैं आयल को झांसा देती हूँ इससे ऐसा बोल के, क्योंकि ये मैं ब्रेड अंडा है मेन, लेकिन उसे मैं बोलती हूँ बर्गर। अंडे का बर्गर बनाते ले खा बोलती हूँ, तो खुश होके खाता है। चलिए मैं बनाऊंगी अभी आहिल के लिए और मेरे लिए एक अंडा और एक ब्रेड खाऊंगी, चाय पीऊंगी। ऐसे मौसम में वैसे भी चाय का मन करता है, लेकिन चाय भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। क्या करें, मन करता है चाय पीने का। तो चलिए अंडा ब्रेड बनाऊंगी, बाद में वीडियो का एंड करूँगी। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ऑमलेट बन रहा है। तो मैं ऐसा सिंपल सा ऑमलेट डालती हूँ, ना कि प्याज कुछ भी नहीं डालती इसमें। थोड़ा सा नमक और ऊपर से मिर्ची पाउडर डाल दूँगी और पलटा दूँगी 1 से 2 बार। और ये बहुत टेस्टी लगता है अंडा। मुझे तो ऐसा वाला पसंद है, मुझे प्याज वाला पसंद नहीं है। तो यहाँ पे अंडा भी बन के तैयार है। चलिए अब बनाएंगे बर्गर बनाने के लिए मैं ली हूँ केचप, किसान केचप है टोमेटो का। तो थोड़ा सा डाल लूँगी और थोड़ा सा अच्छी तरह से लगाने के बाद अंडे का ऑमलेट ऊपर से रख दूँगी और एक ऊपर से ब्रेड रख दूँगी। हो गया ख़त्म, हमारा यही है बर्गर। तो आहिल भी ये पसंद से खाता है और बच्चा अंडा भी खा लेता है और ब्रेड भी खा लेता है, इससे उसका पेट भी भर जाता है। नहीं तो वो अंडे का येलो पार्ट नहीं खाता, इसके लिए मैं उसे ऐसा चीरा भा के दे देती हूँ। तो बन गया हमारा यहाँ पे बर्गर। तो जी फ्रेंड, देख लीजिए यहाँ पे ब्रेड का ये बन के तैयार हुआ है बर्गर। समझ लो, कुछ भी समझ लो उसे, हमें तो अंडा ब्रेड बोलते हैं ज़्यादातर। तो बन गए हैं, एक आहिल के लिए एक मेरे लिए। ये आहिल खाएगा, थोड़ा बड़ा ऑमलेट बना है ये जो छोटा ऑमलेट बना है वो मैं खाऊंगी। तो अभी आहिल आने के बाद वो खा के फिर से ट्यूशन जाएगा। अब उसका एग्ज़ाम भी चालू हुआ है, FA3 चालू हुआ है उसका, इसीलिए उसे जल्दी ट्यूशन भी जाता है और घर में आने के बाद बहुत पढ़ाई लिखाई रहती है। इसकी वजह से भी मैं थोड़ा ब्लॉग डालने में ये कर रही थी, क्योंकि उसे पढ़ाना ज़रूरी है अभी फिलहाल के लिए। तो चलिए खाने के बाद मिलूंगी मैं। क्या बनाई? I like you. Yes, बोल।
आहिल भी आ चुका है और अभी वो खा के जाएगा ट्यूशन को। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो क्या करना है? लाइक करो, शेयर करो। कोई भी नहीं कर रहा तो जी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब माय चैनल। तो प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कल एक अच्छे से धमाकेदार वीडियो आएगा। आई होप आपको वीडियो भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। तो जी मुझे कुछ बताना था तो खुशी थी मैं, इसकी वजह से फिर से स्टार्ट करी, बंद करी हुई ब्लॉग फिर से मैं स्टार्ट कर दिया। तो आहिल के हाथ में है इतना सारा पैसा। तो माशाल्लाह मैं पहली बार इतना सारा पैसा हाथ में पकड़ी हूँ। इतना सारा लगभग 1 लाख है ये। इतना सारा पैसा एक बार हाथ में पकड़ी हूँ। ये पैसों का कुछ करना है हमें, मतलब ये पैसे किसी को दिए थे हम, तो आज हमें ये वापस आए हमारे घर में। तो अच्छा है, हाँ आज आए हैं ना। तो ये कुछ काम में लगा है, यूट्यूब में नहीं आए। यूट्यूब से रिलेटेड है। तो जी इतना पैसा है, इसका कुछ अच्छे काम के लिए यूज करें। अच्छा काम मतलब वही 4 व्हीलर लेने का है हमें, तो ये पैसा वहाँ पे जाएगा। तो आप सभी हमें ब्लेसिंग दीजिए कि हम जल्दी से जल्दी कार लें और कार में घूमें तो चलिए अल्लाह हाफिज।